हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आपका जो इस बार सिलेबस कम किया गया है, उन चैप्टर्स को छोड़ के लगभग पूरा मैंने करवा दिया है आपको। पूरे अध्याय सारे समाप्त हो गए हैं, क्योंकि वो अभी मैंने छोड़ रखे हैं, इस साल आपको नहीं कराने हैं। तो आज जो अभी जो अपना बचा हुआ है पूरे सिलेबस में, वो एक तो ये वाला है प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन, और एक उपभोक्ता जागरूकता। सिर्फ ये 2 चैप्टर रह गए हैं जो कराने बाकी हैं, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं आपदा प्रबंधन वाला, है ना, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। जैसा कि हम नाम से ही समझते हैं, आपदा यानी कोई विपत्ति, कोई संकट। तो प्राकृतिक भी होती है, मानव जनित भी होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक दिखती हैं, पर उनके मूल में कहीं ना कहीं मानव ही एक कारण होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो आपदा, अगर आप अर्थ लिखने को आए सीधे सीधे कि आपदा से आप क्या समझते हैं, तो सीधी बात है कि आपदा एक प्राकृतिक अथवा मानव जनित विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका व संपत्ति की हानि होती है। वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और मानव समुदाय को संकट में डालते हुए मानवीय दुर्बलताओं को उजागर करती हैं, वह सभी आपदाएं जो है, वह सभी घटनाएं जो है आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि भूकंप है आपका, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, है ना, आतंकवाद, नाभिकीय संकट आदि। अब आप देखो, इसमें हमें लगता है कि भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है, आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। बाढ़ की हम बात करें, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतने बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं, नदियों को बांध दिया गया है ना, जो प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ है, उसके कारण भी बाढ़ आती है। चक्रवात हैं इसी प्रकार से, समुद्र में जो आते हैं, बहुत तीव्र गति से लहरें समुद्र के ऊपर उठती हैं। ठीक, सूखा, अब सूखा के लिए हम कहें कि हम क्या कर सकते हैं, सूखा तो प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, क्योंकि हमने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, पेड़ लगाते नहीं। हम सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि पेड़, चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, अशिक्षित व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता है कि पेड़ जो है वर्षा को आकर्षित करते हैं, उनके कारण वर्षा होती है। फिर भी हम अंधाधुंध काटते चले जा रहे हैं, उनकी जगह पर कंक्रीट के जंगल यानी मकान बनाए जा रहे हैं। तो इससे भी सूखा आएगा, बारिश कम होगी तो सूखा होगा। ठीक, उसके अलावा भूस्खलन आप कहोगे ये भी प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। हम जब बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों की जहाँ कच्चे पहाड़ होते हैं, भूस्खलन होते होता है, वहाँ पर बहुत सारे विकास के नाम पर रोडें बनाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने उत्तराखंड की चर्चा पहले भी की थी, वहाँ मैंने खुद देखा इतने कच्चे पहाड़ हैं कि आज आप रोड पर भी जा रहे हो और थोड़ी देर बाद देखते हो पीछे से पूरा पहाड़ नीचे आ गया। कहीं ना कहीं वो इतने कच्चे होते हैं कि जो सड़कें बनाई जा रही हैं, रोडें बनाई जा रही हैं, उनकी धमक से जरा सा भी हलचल होती है और वो सारे के सारे टूट जाते हैं। तो ये भी हालांकि प्राकृतिक है, लेकिन मानव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें उत्तरदायी है। आग, आग तो मानव ने ही खोज की है ना, हमारी लापरवाही से आग का बहुत बड़ा, जैसे कि मैं पिछले साल उत्तराखंड गई थी, वहाँ चमोली जिले में मैंने देखा, जब हम लोग आ रहे थे चमोली में बहुत आग लगी थी, वहीं रुके हुए थे हम लोग। तो मैंने कहा ये आग कैसे लगी, बोले जंगल में, कई बार जंगल है बहुत किलोमीटर, कई किलोमीटर तक, तो उसमें आग जरा भी किसी भी सिगरेट बीड़ी के जलाने से थोड़ा सा भी फैल जाता तो वो बहुत तेजी से फैलती, और वो कई दिनों तक चलती रहती। जब हम दूसरे दिन भी चलती रही, दूसरे दिन जब गए आगे बढ़े तो बहुत दूर तक वो हमें देखने को मिली। तो ये आग भी मानवीय त्रुटि है। आग अपने आप तो ऊपर से बरसती नहीं, प्राकृतिक नहीं होती, तो उसके कारण आगजनी जैसी, है ना, कई किलोमीटर तक जंगल जो है तबाह हो जाता है। आतंकवाद तो पूरी तरह से कोई प्राकृतिक नहीं है, मानव जनित ही है। नाभिकीय संकट भी मानव जनित है, हमने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए, ऐसे ऐसे परमाणु हो कि उनका संकट कभी भी कोई भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लापरवाही से या बेवकूफ़ी से। तो ये सारी आपदाएं हैं, मूल में क्या है कि मानव जीवन को ये हानि पहुंचाती हैं, संकट पैदा करती हैं मानव जीवन के लिए, आजीविका को खतरा पहुंचाती है। जब भी ये कुछ ऐसा होता है तो स्वाभाविक है सामान्य जो जनजीवन है वो प्रभावित हो जाता है, तो आजीविका को संकट हो जाता है। आप अभी बात करें विपदाओं में, महामारी भी होती है, तो महामारी में हम देख रहे हैं कोरोना से पिछले 1 साल से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, ठप है। रेलगाड़ियाँ जो हमारे इतिहास में कभी नहीं देखा वो बंद है। इसके अलावा आजीविका के लिए लोग परेशान हैं, कितने लोग, फैक्ट्रियां बंद हुई, काम नहीं उनमें हो पाया, हो भी रहा है तो धीरे धीरे, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं।
उनको खाद्यान्न का संकट तक पैदा हो गया। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो गति पहले थी वो अभी तक वापस नहीं आई है। भले ही पूरा देश खुल गया है सावधानी के साथ, पर अभी भी वो संकट बरकरार है और अर्थव्यवस्था की जो गति थी हमारी वो एकदम से रुक गई। हर आम जनजीवन प्रभावित हुआ, उसकी आजीविका प्रभावित हुई है ना। विद्यालय प्रॉपर नहीं खुल रहे हैं तो उससे संबंधित कितने लोगों का रोजगार है। खान पान के लिए लोग अब बाहर खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो कितने इससे रेस्टोरेंट हैं, कितने छोटे मोटे जो लोग थे चलाते थे वो सब प्रभावित हुए, है ना। पर्यटन प्रभावित हुआ है, उससे संबंधित लोगों का कितना रोजगार छीना है। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीजें आजीविका को प्रभावित करती हैं, सामान्य जनजीवन को बाधित करती हैं। जो सामान्य जनजीवन हमारा चल रहा था आज वैसा नहीं है ना, उसको बाधा पहुंचाती है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, मतलब आपदाएं खतरा क्यों है। तो खतरा उनको ऐसे माना जाता है कि वो मानव जीवन के संकट को कितना गंभीर खतरा पैदा करती है ना। अगर संकट बड़ा है तो खतरा बड़ा है, ठीक है, यानी वो आपदा बड़ी है। और अगर खतरा छोटा है तो वो आपदा छोटी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपदाओं के प्रमुख प्रकार। आपदाओं के प्रमुख प्रकार तो इसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, ऐसी आपदाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं, ठीक है, अचानक उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है जैसे कि इसमें कैसे आएंगे, जैसे कि हम कहेंगे भूकंप, ये अचानक ही आता है, ठीक है। भूकंप, बाढ़, नदियों में कब जल स्तर बढ़ जाए कोई पता नहीं, है ना, अचानक रातों रात होता है। उसके अलावा मेघ विस्फोट यानी बादल फटना, है ना, ज्वालामुखी विस्फोट। अब इस प्रश्न में ऐसे आ जाते हैं कि अचानक आने वाली आपदाएं कौन सी हैं, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं, है ना, वर्गीकरण में आदि, और भी बहुत सारी हैं। दूसरी जो है वो है धीरे धीरे आती है, जो धीरे धीरे प्रकट होती है। आपदा जो धीरे धीरे प्रकट होती है वो आपदा जो धीरे धीरे प्रकट होती है ना, धीरे धीरे प्रकट होती है। ऐसी आपदाएं कौन सी हैं, दिमाग पे जोर डालें आप जरा, ठीक है, होती हैं। तो इनमें हम लिखेंगे कौन सी है, जैसे कि सूखा, अकाल, है ना, सूखा हुआ, अकाल हुआ। उसके अलावा ओले हैं, पर्यावरण, मरुस्थलीकरण, एक दिन में नहीं होता ये, है ना, मरुस्थलीकरण यानी जमीन मरुस्थल में बदल जाती है धीरे धीरे, मरुस्थलीकरण। इसमें ओले भी लिखा है पर मुझे लगता है ओले तो अचानक ही गिरते हैं, है ना, तो उसमें मैं तो नहीं शामिल करूंगी। तीसरा जो है वो होती है महामारी। तो महामारी में हम अभी तक हमने ये नाम नहीं सुना था, पर आज सबसे पहले आप जोड़ लें इसमें जल और खाद आधारित संक्रामक रोग। जल एवं खाद आधारित, अभी तक हमने यही सुना था महामारी में, खाद आधारित संक्रामक रोग, है ना। पर ये जीवाणु कहते हैं जनित, यानी वायरस वाले रोग भी होते हैं इसमें शामिल, तो ये है, ठीक है, इत्यादि। इसमें आप ये जरूर लिख देना, महामारी में कोरोना बहुत बड़ी महामारी के रूप में आई है ना, इत्यादि। चौथा जो है वो है औद्योगिक प्रौद्योगिकी दुर्घटनाएं, औद्योगिक या प्रौद्योगिकी, यानी उससे तकनीकी के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं वो औद्योगिक दुर्घटनाएं, है ना। उसके अलावा अगला जो है, इनमें कौन कौन सी आ जाती है, जैसे आग है, विस्फोट है, रासायनिक वो है। सातवीं, इसमें जो पांचवी जो आएगी वो है युद्ध
युद्ध भी एक आपदा है ना। अचानक कहीं युद्ध छिड़ गया, जैसे अभी लगा था मैं बीच में कि चीन के साथ युद्ध होना लगभग तय था, हमारे एयरफोर्स वहां पहुंच गए थे, सभी तरह से तैयारी थी, लेकिन सूझबूझ के कारण, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी देश के लिए नहीं, तो वो जो आक्रमण करता है उसके लिए भी नहीं, जो बचाव करता है उसके लिए भी नहीं। तो इस प्रकार से ये आपदाएं को हम इस प्रकार भी बांट सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो एक और प्रकार है वो है, दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक और मानवीकृत। ठीक है, ये तो हमने ऐसे बांटी है कि एक तो अचानक आने वाली, है ना, और धीरे धीरे आने वाली, फिर था महामारी को शामिल कर लिया, प्रौद्योगिकी जनित, है ना, और इसके अलावा हमने और किसको शामिल किया था, हाँ, महामारी, प्रौद्योगिकी और युद्ध। ठीक है, इसके अलावा दो वर्गों में और विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित हैं, ठीक है। पहला तो है प्राकृतिक आपदाएं, तो इसमें हम शामिल करेंगे किसको, प्राकृतिक आपदा में, जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, ठीक है, बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि, ठीक है, इत्यादि, बहुत सारी और भी। तो और दूसरे प्रकार की है मानवकृत, यानी मानव के कर्मों से जो आती है, मानवकृत आपदाएं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी शामिल है, इसमें है आपकी वे आपदाएं जैसे कि मानव की उससे होती है, जैसे आणविक, जैविक, रासायनिक, बम विस्फोट आदि, आणविक, ठीक है, जैविक, रासायनिक, ठीक है, और उसके अलावा बम विस्फोट, ठीक है, बम विस्फोट और आग भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और उसके अलावा प्राकृतिक भी, है ना, ठीक है, प्राकृतिक भी इनसे प्रभावित होती है, मैंने बताया था ना, भूस्खलन भी और ये सब आदि। तो ये सब दो भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं, यानी ये जो हम कहते हैं कि ये आती हैं अपने आप, लेकिन कारण कहीं ना कहीं मानवीय होता है, इसलिए प्राकृतिक कुछ आपदाएं भी मानवकृत में शामिल की जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको फिर आगे लेकर चलेंगे, और ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।